दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज 15 दिसंबर सन 2022। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि चैनल आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने के आरंभ में सरकारी गोदामों में कुल 1.19 करोड़ टन गेहूं का स्टॉक जमा है। यदि हम पिछले साल की समान अवधि में देखें तो ये पिछले साल 3.785 करोड़ टन की मात्रा में था, जो घटकर 1.19 लाख टन ही करोड़ टन ही रह गया है। इतना ही नहीं, गेहूं का नवीनतम सरकारी स्टॉक वर्ष 2016 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। ज्ञात हो कि साल 2016 में सरकारी गोदामों में गेहूं का स्टॉक घटता हुआ 1.65 करोड़ टन रह गया था, जो अब 1.19 करोड़ टन हुआ है। इसका प्रमुख कारण ये है कि वर्ष 2014 और 2015 में लगातार 2 साल सूखे की वजह से गेहूं का उत्पादन सीमित हो गया था। कुछ लोगों ने कहा है कि गेहूं की नई फसल करीब 3 से 4 महीने बाद आनी शुरू होगी। इसे देखते हुए हर गुजरते महीने में इसकी कीमतों को काबू रखने का काम लगातार मुश्किल हो सकता है। और यह भी आगे बताया जा रहा है कि घरेलू बाजारों में कीमतों के नियंत्रण बनाए रखने के लिए हम हर महीने 20 लाख टन से अधिक गेहूं जारी नहीं कर सकते और बाजारों को इससे कहीं अधिक गेहूं की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसानों की आपूर्ति करीब करीब समाप्त हो गई है और व्यापारियों ने भी अपने स्टॉक का इस प्रमुख खाद्यान्न की बिक्री सीमित की हुई है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में सरकार का स्टॉक करीब 20 लाख टन की कमी आई थी। औसत उत्पादकता में अचानक कमी आने की वजह से बीते मई महीने से सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बाद से देश भर में गेहूं की कीमतों में शानदार वृद्धि हुई है, जिसका पूर्वानुमान विश्लेषण हमने आपको फरवरी महीने में दिया था कि शानदार तेजी इस वक्त गेहूं में होगी। गत मई महीने के बाद से अभी तक गेहूं की स्थानीय कीमतों में करीबन 28% का उछाल आ चुका है। फिलहाल गेहूं की कीमत जो है बहुत शानदार तरीके से 2700 रुपये के आसपास लगातार बनी हुई है और कुछ इलाकों में इससे अधिक भी है। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कह रहे हैं कि नए सीजन में गेहूं का उत्पादन बढ़कर अपने सामान्य स्तर पर होने का अनुमान है। गौरतलब है कि हमने अपने चैनल पर आपको लगभग 1.5 महीने पहले ही आगामी फसल की शानदार पैदावार की अग्रिम अनुमान जाहिर किया था, जो कि अब लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ कह रहे हैं। इस गेहूं प्रमुख खाद्यान्न की आवक बढ़ने से पूर्व तक इसकी कीमत तुलनात्मक रूप से ऊंची ही बने रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान सीजन में अभी तक की अवधि में देश में गेहूं की 2.56 करोड़ हेक्टेयर में बिजाई हो चुकी थी, जो कि पिछले सीजन के मुकाबले लगभग 25% ऊंची है। तो दोस्तों आगामी सीजन के अंदर गेहूं के अंदर शानदार बढ़ोतरी की उम्मीद बनेगी, क्योंकि 25% से अधिक बिजाई के सरकारी आंकड़े आ रहे हैं और साथ साथ अब ठंड पड़ने से भी गेहूं के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगले 2 महीने किस प्रकार निकले। तो गौरतलब है कि तेजी आने पर जो तेजी में मुनाफा वसूल नहीं करता है और बड़ी तेजी की बात करता है और बड़ी तेजी आने के बाद और बड़ी तेजी की बात करता है, तो ऐसे व्यापारी अक्सर नुकसान में आ जाते हैं। दोस्तों आगामी फसल शानदार आने की उम्मीद आ रही है और दिसंबर महीने का मध्य आ गया है। अब लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हैं। इस 1.5 से 2 महीने के अंदर धीरे धीरे माल हल्का करने में ही भलाई रहेगी, अन्यथा शानदार अगली फसल सारे मुनाफा को धूलमिल कर सकती है। गौरतलब है कि अगले साल ज़बरदस्त तरीके से सरकारी खरीद भी होगी, क्योंकि सरकारी भंडारण बहुत कम है और 2016 के बाद ये न्यूनतम स्तर बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगली बार सरकार शानदार तरीके से खरीदी करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल ये है कि उत्पादन यदि काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा तो उसका असर बाज़ारों पे भी पड़ेगा। याद रखिएगा, इस साल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से और काला सागर में एक्सपोर्ट बाधित होने से पूरे विश्व में गेहूं की कीमतें आसमान छुई हैं। अगले साल ऐसा ही हो सके ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि काला सागर के अंदर अब रूस और यूक्रेन के बीच आपसी समझौता जो कि यूएनओ और टर्की के मध्यस्थता हुआ था और वहाँ पर एक्सपोर्ट चालू है। बेलारूस भी यूक्रेन को गेहूं या खाद्यान्न निर्यात करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे चुका है। इसके ऊपर भी हमारा एक विशेष प्रोग्राम हमने अपने चैनल पर डाला है, उसको भी आप ज़रूर से देखिए। दोस्तों बाजरा, मक्का, गेहूं
या फिर दलहन तिलहन मसाला, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कमेंट बॉक्स में अपने इलाके के गेहूं के भाव अवश्य लिखिए। साथ साथ अभी आपके इलाके में गेहूं की फसल की ताज़ा जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।